कैसे एक इंजीनियरिंग का छात्र बन गया दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी। कैसे एक रईस परिवार से आने वाला ओसामा बिन लादेन बन गया अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन। आज हम बात कर रहे हैं अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन के बारे में, जिसने अमेरिका को खून के आंसू रुला दिए। जी हाँ, वही ओसामा बिन लादेन जो कि दुनिया के सबसे टॉप मोस्ट आतंकवादियों में से उस वक्त एक था, जिसको मारने के लिए अमेरिका ने अरबों खरबों रुपए खर्च कर दिए। जी हाँ, अलकायदा का प्रमुख ओसामा बिन लादेन आखिर कैसे पाकिस्तान पहुंचा और कैसे उसका ये पूरा नेटवर्क अमेरिका पर भारी पड़ गया। नमस्कार, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं भारत तक। और आज की इस खास सीरीज में हम बात करने वाले हैं अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन के बारे में। और हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर अमेरिका के 2001 के हमले से पहले ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका को कितने बार अपने निशाने पर लिया था। ये तमाम बात होगी। इसके अलावा हम यही बताएंगे आपको कि आखिर अलकायदा कैसे बना और कैसे उसको फंडिंग मिलती रही और कैसे उसके ग्लोबल जिहाद ने दुनिया में आतंकवाद की एक नई परिभाषा लिख दी। वैसे तो ओसामा बिन लादेन सऊदी अरब का रहने वाला था, लेकिन सोवियत संघ के अफगानिस्तान में आने के बाद ही 1980 के दशक में ओसामा बिन लादेन जो है वो पाकिस्तान आ जाता है। हालांकि उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी ये भी है, क्योंकि जब अफगानिस्तान में जंग चल रहा था तो अरब देशों से बहुत सारे लोग जो हैं अफगानिस्तान में लड़ने के लिए आ रहे थे। ये वो लोग थे जिनको बाहरी ताकतें, यानी कि सोवियत संघ के खिलाफ वाली तमाम फोर्सेज जिनको फंड कर रही थी, मुजाहिदीनों को ट्रेन कर रही थी, ये उसी दौर की बात है। जब ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान पहुंचता है तो वो अपनी कंपनी से साजो सामान, बड़े बड़े सामान लेके आता है और यहाँ पे वो आतंकवादियों के लिए कैंप्स और तमाम राहत कार्य कर चलाता है। इसके अलावा वो उन्हें फंड भी करता है, यानी कि मुजाहिदीनों को फंड करने में ओसामा बिन लादेन का भी बहुत बड़ा हाथ था। और यहाँ से वो एक गुट तैयार करता है और इस गुट में होते हैं अरब देशों के लोग जो कि अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ लड़ने के लिए आए थे। जी हाँ, पहले इस गुट का नाम पड़ता है द बेस और बाद में ये जो द बेस है वो आगे चलकर बन जाता है अलकायदा, दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन। ओसामा बिन लादेन का पूरा नाम था ओसामा बिन मोहम्मद बिन अवद बिन लादेन। जी हाँ, सऊदी अरब में जन्मे ओसामा बिन लादेन का जो परिवार था वो काफ़ी सुखी संपन्न था, लेकिन कहा जाता है कि वहाँ पर वो एक धार्मिक गुरु के संपर्क में आया, जहाँ से उसकी पूरी विचारधारा जो है बदलने लगी, वरना उससे पहले वो एक मॉडर्न लाइफ जिया करता था। अलकायदा का जब निर्माण हुआ, अलकायदा जब बना, तब ओसामा बिन लादेन के साथ एक अब्दुल्ला अजाम नाम का फलस्तीनियन सुन्नी इस्लामिक स्कॉलर था, जो कि धर्मगुरु भी था। उसने जो है अलकायदा के लिए फंडिंग जुटानी शुरू की। और उसके बाद बता दें आपको कि जैसे ही रूस की जो सेना है अफगानिस्तान छोड़कर वापस गई, वापस से ओसामा बिन लादेन जो है वो सऊदी वापस जाता है और वहाँ से वो अलकायदा के लिए फंडिंग जो है शुरू कर देते हैं। दरअसल ये वो दौर था जब रूस की सेना अफगानिस्तान छोड़ रही थी और अफगानिस्तान में मुजाहिदीनों का कब्जा था और तमाम मुजाहिदीन जो है वो आपस में लड़ रहे थे। इन तमाम मुजाहिदीनों की आपसी लड़ाई में, सिविल वॉर में, एक संगठन जो उभर कर सामने आया वो था तालिबान। और तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का अजीज दोस्त था ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन ने मुल्ला उमर की वो हर मदद की जो उसे चाहिए थी, हथियारों की, पैसों की, तमाम मदद की। इसके अलावा जो नॉर्दर्न अलायंस का नेतृत्व कर रहे अहमद शाह मसूद था, उसकी भी हत्या कराने में ओसामा बिन लादेन की बहुत बड़ी भूमिका रही। आपको बता दें कि सबसे पहले अलकायदा को जो चलाने के लिए ऑफिस बनाया गया था वो भी अफगानिस्तान में था। और अफगानिस्तान में ये जो तमाम ऑपरेशंस थे अलकायदा के, वो अफगानिस्तान के ऑफिस से कंट्रोल किए जाते थे। लेकिन आपको बता दें कि अब्दुल अजाम के मरने के बाद सिर्फ एकमात्र अलकायदा का बड़ा नेता बच गया था, वो था ओसामा बिन लादेन। और जब उसने अमेरिका को अपने टारगेट पे लिया, ये वो दौर था जब अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा था गल्फ वॉर में। इसके अलावा जो सोमालिया में ऑपरेशन होप चला रहा था अमेरिका, ये सब कुछ उसके खिलाफ में ओसामा बिन लादेन जो है वो कर रहा था। ओसामा बिन लादेन का मानना था कि अमेरिका जो है वो मुस्लिम देशों में आकर अपना कब्जा जमाना चाहता है, उनके धर्म पर वो किसी तरह का अत्याचार कर रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता था कि ओसामा बिन लादेन जो है वो ये मानता था कि तमाम जो अमेरिकन्स हैं वो मुस्लिमों की जो रहन सहन है, जो रीति रिवाज है, उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कि लादेन जो है वो कई वजहों से अमेरिका से नफरत करता था। उसमें सबसे बड़ी जो वजह वो ये थी, उनका मानना था कि अमेरिका जो है वो तमाम जो इस्लाम के खिलाफ काम करता है। साथ ही साथ उसका ये भी मानना था कि वो इजराइल, सऊदी अरब, इजिप्ट और यूएन जो कि अलकायदा के दुश्मन थे, उनकी मदद करता है। इसके अलावा
गल्फ वॉर जो कि 1991 में हुआ, इसके बाद ऑपरेशन रिस्टोर होप जो कि सोमालिया में साल 1992 में और 1993 में हुआ, उसकी वजह से भी अलकायदा का जो प्रमुख था लादेन, वो अमेरिका को अपना बहुत बड़ा दुश्मन मानता था। और चौथी वजह ये कही जाती है कि लादेन इस वजह से भी अमेरिका से नफरत करता था क्योंकि उसकी आतंकवादी गतिविधियों की वजह से अमेरिका ने कई लोगों को हिरासत में लिया था, उन्हें डिटेन किया था, जिसकी वजह से लादेन के अंदर बहुत सारा गुस्सा अमेरिका के प्रति था। इसलिए अमेरिका के खिलाफ लादेन ने जिहाद का ऐलान किया, जंग का ऐलान किया और तमाम जो देशों में मुस्लिम थे उनसे कहा कि वो आएं और अमेरिका के खिलाफ लड़ें। शुरुआत में ये जंग सिर्फ अमेरिका के खिलाफ थी, यानी उस देश के खिलाफ थी, उस सेनाओं के खिलाफ थी, लेकिन बाद में ये जंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब लादेन का टारगेट हर वो अमेरिकी शख्स था जो कि अमेरिका में रहता है, हर वो विदेशी नागरिक था जो कि ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका या फिर कोई दूसरी गैर मुस्लिम जो भी लोग थे, वो तमाम लोग अब लादेन के टारगेट बन चुके थे। 1997 में CNN को दिए इंटरव्यू में लादेन ने कहा था कि उसने इसलिए जिहाद का ऐलान अमेरिका के खिलाफ किया है क्योंकि अमेरिका की जो सरकार है वो अनजस्टिस करती है, क्रिमिनल है, टायरानिकल है। इसके अलावा आपको बता दें कि ओसामा बिन लादेन का जो परिवार था वो सऊदी में रहता था और उसकी एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो कि वहाँ के मक्का मदीना में कंस्ट्रक्शन का काम देखती थी और ये कंपनी अरबों में थी। लादेन साल 1989 में अफगानिस्तान से सोवियत संघ के खिलाफ लड़ने के लिए पाकिस्तान पहुंचा है। 1988 में उसने अलकायदा बनाया और 1989 में सोवियत संघ के वापस जाने के बाद वो वापस सऊदी अरब आ गया अपने कंस्ट्रक्शन कंपनी को देखने के लिए, लेकिन इसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के आड़ में उसने अपने अलकायदा के लिए फंड जुटाना शुरू कर दिया था। अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कैसे ओसामा बिन लादेन जो है वो धीरे धीरे अमेरिका के खिलाफ अपने जंग को बढ़ा रहा था। सबसे पहले उसने 1992 में यूएस फोर्सेस पर सोमालिया में हमला किया। साल 1993 में उसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हमला किया था जिसमें कि 6 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों जो है उसमें जख्मी हो गए थे। इसके बाद साल 1993 में उसने 8 अमेरिकी नागरिकों को एक ह्यूमैनिटेरियन मिशन के दौरान सोमालिया में जान से मार दिया। इसके बाद उसने सोमालिया में 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को मार गिराने की जिम्मेदारी ली। इसके अलावा 93 के बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में बता चुके हैं। इसके बाद 1995 के बॉम्ब ब्लास्ट की उसने जिम्मेदारी ली जिसमें यूएस लीज मिलिट्री बिल्डिंग जो था सऊदी अरब में उसको निशाना बनाया गया। इसके बाद उसने साल 1998 में यूएस के केन्या और तंजानिया के एम्बेसीज पर हमला किया और इसके बाद साल 2000 में उसने यूएसएस कोल पे हमला किया था जिसमें 17 अमेरिकी नाविक मर गए थे और 39 जो थे वो जख्मी हुए थे। फिर साल 1998 में नैरोबी केन्या और दारुसलाम तंजानिया में उसने बम धमाकों को अंजाम दिया जिसमें कई अमेरिकी नागरिक जो थे वो मारे गए थे। इन तमाम आतंकवादी हमलों के बाद अमेरिका ने इसे साल 1999 में मोस्ट वांटेड आतंकी घोषित कर दिया था। इसके बाद जब साल 2000 में यूएसएस कोल पर हमला हुआ तब भी ये अमेरिका के मोस्ट वांटेड लिस्ट में था। और साल 2001 में ओसामा बिन लादेन ने 9/11 की घटना को अंजाम देकर दुनिया में दहशत का एक नया रूप दिखाया। आपको बता दें कि इस घटना के बाद ओसामा बिन लादेन जो था वो दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी बन गया था। ओसामा बिन लादेन ने बहुत दिन तक अपने ऑपरेशंस को अफगानिस्तान से अंजाम दिया, लेकिन अफगानिस्तान पर जैसे ही दबाव बढ़ा अफगानिस्तान से वो निकलकर सूडान जा पहुंचा। सूडान से उसने कई सारे मिशंस को अंजाम दिया। 1996 में उसे सूडान ने भी अपने देश से निकाल दिया क्योंकि वो लगातार अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन चला रहा था जिसकी वजह से सूडान पर बहुत ज्यादा दबाव था। सूडान में उसने बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट को ट्रेनिंग दी। हजारों ऐसे लोग थे जो उसके कैंप्स में आकर ट्रेनिंग लिया करते थे। साथ ही साथ उसके जो फॉलोअर्स थे उसकी बातों पर, एक बात पर मरने मिटने के लिए तैयार थे। और सूडान में ये जो कैंप था वो बड़े स्तर पर चलाया जा रहा था। लेकिन आपको बता दें कि साल 1998 में FBI के 10 मोस्ट वांटेड में था, सबसे ऊपर नहीं था। लेकिन साल 2001 में जैसे ही 9/11 का अटैक हुआ ओसामा बिन लादेन जो था वो सबसे बड़ा दुश्मन बन गया, यानी कि FBI की लिस्ट में, अमेरिका की लिस्ट में द मोस्ट वांटेड बन गया था ये और सबसे दुश्मन नंबर 1 बन गया था। और तब से इसकी तलाश में अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिक आते हैं, वहाँ से तालिबान को खदेड़ते हैं और ये जो तमाम इसको पकड़ने के लिए, लादेन को पकड़ने के लिए जो मिशन है वो अमेरिका चलाता है। और आखिरकार साल 2011 में अमेरिकी सैनिकों ने लादेन को एबटाबाद में मार गिराया। जी हाँ, ये एबटाबाद पाकिस्तान में था और पाकिस्तान में लादेन रह रहा था और लादेन के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर हजारों करोड़ों डॉलर जो है पाकिस्तान अमेरिका से फंड के नाम पर ले रहा था। लेकिन आखिरकार उसी के घर में अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन सालों से पल रहा था, या कह लें कि पाला जा रहा था।